सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो अटॉर्नी जनरल साहब को कि क्योंकि उस मुकदमे में फेडरल गवर्नमेंट पार्टी थी, क्योंकि वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ को जाने की एक दफ़ा इजाज़त दी थी। उसमें एक शर्त थी कि आपने श्योरिटी बॉन्ड देनी है अपने पे आयदशुदा जुर्माने की, जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी पर्सनल अंडरटेकिंग के ऊपर ख़त्म कर दी। लेकिन उस अंडरटेकिंग की कुछ शराइत थी। उनमें से एक शर्त तो ये थी कि वो अपनी सेहतयाबी के बाद वापस आएंगे। अब सेहतयाबी का डिटर्मिनेशन कैसे होना है, उसका क्राइटेरिया यही है कि ये अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स सबमिट कराएंगे। आज दिन तक इन्होंने अपने डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर लॉरेंस रमेश, पता नहीं उसका सरनेम और क्या है, 3 उसके नाम हैं, उसके लेटर्स के सिवा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराया है। अभी तक शायद कोई 2 या 4 इनके शायद जमा हुए होंगे लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन वो तमाम डॉक्टर, ये लॉरेंस रमेश जो है, ये इसी के सर्टिफिकेट्स हैं, लेटर्स हैं कि जिसके अंदर यही लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ बड़ा बीमार है। लेकिन उसका क्या इलाज हुआ है? नवाज शरीफ बड़ा बीमार है, ये तो कौम को पिछले 40 साल से पता है, लेकिन ये तो बता देना कि उसकी बीमारी का इलाज क्या हो रहा है जिसके लिए वो लंदन गया था। वो इसलिए तो नहीं गया हुआ कि वो बीमार है लंदन गया। तो उसके ऊपर फिर जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को एक मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए लिखा है कि आप डिटर्मिन कर दीजिए कि ये जो इन्होंने कोर्ट में अपने लेटर्स जमा करवाए हैं डॉक्टर रमेश के, वो क्या ये साबित करते हैं कि नवाज शरीफ बीमार है या उसका कोई इलाज हो रहा है और उसके आने की कोई तवक्को है। उसके बाद एक तीसरी शर्त भी उस अंडरटेकिंग के अंदर ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान के को अगर ये लगे कि आपकी इनकी ये सेहत ठीक हो चुकी है और ये वापस नहीं आ रहे, तो इनके नामजद करदा नुमाइंदे, वो ज़ाहिर बात है वो हाई कमीशन का वहाँ बंदा हो, जिसको एक्सेस दी जाए इनके मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजिशियंस जो भी हैं, जो कि उससे जाके ये बात की तस्दीक कर सके कि इनका इलाज हो रहा है। उस बाबत भी ये हुक्म अदूली कर चुके हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इनको बाकायदा तौर पे लिख चुकी है माजी में कि जी आप अपनी सेहत से मुतल्लिका हमें ये एक्सेस दें, तो उसका भी इन्होंने हमें कोई एक्सेस नहीं दी है। तो ग्राउंड सारे अवेलेबल हैं कि उन्होंने अदालत की हुक्म अदूली की है। अगर ये अदालत के सामने साबित होता है तो अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ऑप्शन अदालत के सामने ये है कि अगर ये साबित होता है तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है, क्योंकि उन्होंने अदालत में कंटेम्प्ट की है, उसका ऑर्डर। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोरोना सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करें आपको। कराची में कोरोना की हाई जंप, कल शरह 20% तक, आज 29% हो गई। गुज़श्ता रोज कराची में सबसे ज्यादा 2081 मरीजों में कोरोना की तशखीस हुई। लाहौर में शरह 9.5% से जायद, इस्लामाबाद में 5.5% से जायद रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना का तेजी से फैलाव जारी है। शरह 7% से जायद हो गई है। 3567 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें, वैक्सीन लगवाएं। कराची में कोरोना बेलगाम, लेकिन SOPs का कहीं नहीं नामो निशान। शहरी मास्क से लापरवाह, हुकूमत को भी नहीं है कोई परवाह। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि लॉकडाउन या पाबंदियां लगाने का कोई इरादा नहीं है। मुल्क की मईशत इस काबिल नहीं कि पाबंदियां लगाएं। ये भी कहा कि अस्पतालों में अभी तक मरीज बढ़ना शुरू नहीं हुए, इसलिए कोई पाबंदियां नहीं लगा रहे। हम बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि हमारी हॉस्पिटलाइजेशन, हमारी जो क्रिटिकल केयर और हमारी डेथ, उसमें तो इजाफा नहीं हो रहा इस वक्त तक। जो हम इसको, जैसे मैं कह रहा हूँ, क्लोजली मॉनिटर करके देख रहे हैं। इन्फेक्शंस हो रही हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरा ख्याल है कल कराची की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, लेकिन हमारी हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ रही हैं। हमारे पास जो क्रिटिकल केयर में पेशेंट्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दूसरी बार मंसूख कर दिया। नोवाक जोकोविच का वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन वजीर ने मंसूख किया। एलेक्स हॉक का कहना है कि वीज़ा मंसूख करना अवामी वफात में था। इससे पहले नोवाक जोकोविच की ऑस्ट्रेलिया में एंट्री के केस की समाअत हुई थी। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कोरोना वैक्सीन के मामले पर मंसूख कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को रिहा करने का हुक्म दिया था।
लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर एफआईए को बशीर मेमन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने एफआईए को नोटिस जारी करके 3 फरवरी को जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अमजद रफीक ने साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन की दरखास्त पर समाअत की। साबिक डीजी एफआईए की तरफ से मियां अली अशफाक और राना मारूफ एडवोकेट पेश हुए। अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मॉडल सोफिया मिर्ज़ा के केस में तहक़ीक़ात ना करने के इल्ज़ाम में एफआईए ने तलब किया है। साबिक डीजी एफआईए का कहना है कि एफआईए के तीनों मुक़दमात में बराह रास्त नामज़द नहीं है। और अपडेट ये भी है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जाली अकाउंट स्कैंडल के मुल्ज़मान को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। साबिक डीजी पाक्स कराची लियाकत कायम खानी की बाग इब्ने कासिम केस में जमानत मंजूर कर ली गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे अवैस क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, देखिए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जाली बैंक अकाउंट्स केस के मुल्ज़मान को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक डीजी पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी की बाग इब्ने कासिम केस में जमानत मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत ने 2 साल से कैद लियाकत कायम खानी की दरखास्त जमानत 10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज मंजूर की है और इससे कबल आसिफ अली जरदारी की जमानत भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ही कन्फर्म हो चुकी है। अदालत ने हुक्म दिया है कि लियाकत कायम खानी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए और उनका नाम ECL में शामिल किया जाए। अदालत ने फैसले में लिखा है कि लियाकत कायम खानी के शरीक मुल्ज़िमान ट्रायल बर वक्त मुकम्मल ना होने पर पहले ही जमानत ले चुके हैं और ट्रायल मुकम्मल ना होने की कई वजूहात हैं जिनके जिम्मेदार लियाकत कायम खानी नहीं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत लियाकत कायम खानी की दरखास्त जमानत मंजूर की जाती है। जी बहुत शुक्रिया आपका ओवैस यूसुफजई। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा है कि अगर ऑपोजिशन कोरम का हिस्सा नहीं तो ये ऐवान में ना आए। पीटीआई सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने पीपल्स पार्टी की सेनेटर एनी मरी को गेट आउट कह दिया। डॉक्टर हुमायूं साहब, हाँ गेट आउट था, मुझसे गेट आउट है ना। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लाहौर की जिला कचहरी ने साइबर क्राइम मुकदमे में अदम पेशी पर मीशा शफी और दीगर के वारंट गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विक ने तहरीरी हुक्म जारी किया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि मीशा शफी समेत 5 मुल्जिमान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त नाकाबिले वजाहत है। मुल्जिमान आइंदा समात पर 50-50 हज़ार की जमानती मचलके जमा कराकर पेश हों। अक़लियतों की इबादत गाहों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। एफआईए को कराची में धर्मशाला की जमीन पर कब्जे का मुकदमा और शवाहिद पेश करने का हुक्म दिया गया है। मजीद जानते हैं मरियम नवाज से। जी मरियम, अपडेट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों की इबादत गाहों से मुतालिक केस की समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए से कराची में धर्मशाला की जमीन पर कब्जे का मुकदमा और शवाहिद पेश करने का हुक्म देते हुए कहा कि क्या इस तरह तमाम पुरानी इमारतें गिराने का हुक्म दे दें, क्योंकि डॉक्टर रिमलेश कुमार ने जो है वो अदालत को ये बताया था कि फजल टाउन कराची में धर्मशाला की जमीन पर कमर्शियल प्लाजा बनाया जा रहा है। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक ने ये कहा कि धर्मशाला कदीम था और इसकी जमीन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की ही है, इस पर तामीरात हो सकती हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 1932 से कायम धर्मशाला आप असल हालत में महफूज नहीं कर सके। चेयरमैन साहब आप अपनी जिम्मेदारी से फरार हासिल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि लाहौर के जैन मंदिर और नीला गुंबद पर एफआईआर ने क्या कार्रवाई की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एफआईए हुकाम को मुखातिब करते हुए कहा कि एफआईए लोगों को हरासा ना करे। लोगों को एफआईए से खौफजदा नहीं होना चाहिए कि ये उनको उठा कर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि एफआईए तफ्तीश के नाम पर जाल बिछा देता है कि कितनी मछलियां बीच में आएंगी। पूरा मुल्क इन हरकत की वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दौरान समाअत ये भी रिमार्क्स दिए कि इतनी बड़ी करतारपुर राहदारी बना दी, बाकी मुल्क में भी अक़लियती इबादत गाहें हैं जिनको महफूज करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी केपी के अस्पतालों की हालत से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। अक़लियतों की इबादत गाहों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत का अहवाल आप दे रही थी मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान स्वात में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। शुरू हो चुका है। इसके अलावा हमारे जितनी भी मसाजिद है, हमारी कोशिश है कि हम उसको सोलराइज कर दें और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम जारी है। बहुत से मसाजिद हो चुके हैं सोलराइज।
आपको पता है कि एनर्जी का मसला है पाकिस्तान में, भी बढ़ता जाएगा ये मसला, क्योंकि उन जालिमों ने IPPs के थ्रू जो एग्रीमेंट किए, कैपेसिटी एग्रीमेंट उसे कहते हैं, तो उसमें अगर वो आप बिजली यूज़ करें या ना करें, वो बिजली बनाएंगे, पैसे आपने देने ही देने हैं। तो ये हमारे जो पिछले हुक्मरान थे, ये उनके कारनामे हैं। मैं उनके पता नहीं कौन कौन से कारनामे पे यहाँ पर रोशनी डालूंगा। अगर इसमें मैंने शुरू कर दिया तो पूरा दिन लग सकता है, लेकिन बहरहाल ये हमें विरसे में मिले हैं। अब आप पूछेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं कि इस चीज़ को भी, एग्रीमेंट्स को भी थोड़ा सा ठीक कर दे। और जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, तो हमारे हाइड्रो से हम बड़े सही तरीके से क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी बना सकते हैं, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ये मस्जिद भी सोलराइज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात की, इंशाल्लाह मैं टीम भिजवा दूंगा, वो यहाँ पर प्रॉपर PC1 बना के ये भी हम आपके लिए करा देंगे। और इसके साथ हमारे जो तबलीगी मरकज़ है स्वात में, वो भी मेरे पास आए थे, तो एक टीम उधर भी भिजवा दूंगा इंशाल्लाह। वो भी अल्लाह की दीन को वो प्रमोट करते हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी हम सोलराइज कर देंगे, उनके मरकज़ को भी सोलराइज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान स्वात में तकरीब से खिताब कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो का फॉरेंसिक करवाने के लिए अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब कर लिए हैं। पिटिशनर को ऑडियो क्लिप फराहम करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ओरिजिनल ऑडियो क्लिप का मालूम नहीं कि वो कहाँ मौजूद है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर उस ऑडियो क्लिप का फॉरेंसिक कराएं तो उसका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा, टैक्स पेयर्स का पैसा उस पर क्यों खर्च हो। तारीख वाकई तल्ख है। जजेस ने माजी में चीज़ों को तस्लीम किया, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में बढ़ती सर्दी के साथ गैस की किल्लत न सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए मसाइल पैदा कर रही है, बल्कि तनूर और होटल मालिकान भी इससे परेशान हैं। मजीद बता रही हैं नवीन अली। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे गैस की शॉर्टेज जो है वो घरेलू सार्फिन के साथ साथ होटल मालकान और तंदूर और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पर गैस ना होने की वजह से उन्होंने तंदूर बंद कर दिया है। यहाँ के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं। गैस की शॉर्टेज की वजह से हमने अपना तंदूर बंद कर दिया, जिसकी वजह से LPG गैस हमें महंगा पड़ता है। दिन में 3-4 दफ़ा सिलेंडर में गैस भरवाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमने तंदूर बंद कर दिया। गैस ना होने की वजह से जो है फिर उन्हें मजबूरन तंदूर बंद करना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो। फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी से महंगाई में मजीद इजाफा मुतवक्के है। 500 रुपये से जायद मालियत के दूध पर 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है, जिससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट में गुज़श्ता दिन जो है वो फाइनेंस तरमीमी बिल जो है मंजूर किया गया है, जिसमें 343 अरब की जो टैक्स अस्तना था उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया और आसान अल्फाज में जो आवाम को रिलीफ दी गई थी उसको जो है वो ख़त्म जो है वो कर दिया गया, जिससे मुख्तलिफ अशया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं उनमें जो है वो कीमतों में जो इजाफा अब देखने को मिलेगा। जो बेसिक अशया खुर्दनोश जो चीज़ें होती हैं उसमें दूध जो है वो सर फहरिस्त होता है। पहले 100 रुपये में किलो दूध देते थे, उसमें चलो कोई निज़ाम चलता था। अभी 150 में किलो दूध हो गया, उसमें 4 कप चाय का बनता है, 120 की चाय बिकती है और 150 का किलो दूध हम लाते हैं। उसमें फिर क्या चीनी क्या बचेंगे इसमें। कौन सी चीज़ है, अगर तेल का रेट 4 रुपए नीचे करते हैं, 10 रुपए ऊपर बढ़ा देते हैं। 100 रुपए को मतलब 1 किलो हो गए। गरीब आदमी करा कम कर सी, आटा सी या चीनी लेसी या पत्ती लेसी। दूध 130 रुपया किलो हो गया, वो भी पानी वाला। उसको कहने दे लेकिन सही दूध दे, वो नहीं देता तो क्या करिए। ठीक है, असि तो मजबूर है ना, वीडियो वाली भी मजबूर है, वो क्या कहने कोई बंदा सुनता ही नहीं। थर्ड डेजर्ट चैलेंज और स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मिट्टी में आगाज हो गया है। तफसील बता रहे हैं अली नईम। जी बिल्कुल, थर्ड डेजर्ट चैलेंज 2022 का आगाज़ हो गया है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध के माविन खुसूसी अरबाब लुत्फुल्लाह ने किया। इस मौके के ऊपर मुल्क भर से आए हुए रेसर्स मौजूद हैं। अमीर नादिर खान मक्सी भी इफ्तिताह के मौके पर मौजूद थे। इस वक्त ट्रैक के ऊपर जो रेसर्स हैं वो अपनी गाड़ियों को दौड़ा रहे हैं। 1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है और इसके पहले रोज़ आज क्वालिफाइंग राउंड है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो
रेसर्स हैं वो अपनी गाड़ियों के साथ मौजूद हैं। ट्रैक के ऊपर धूल उड़ाती गाड़ियां इस वक्त ट्रैक के ऊपर दौड़ रही हैं। इसके साथ ही साथ इस थर्ड डेजर्ट चैलेंज के साथ ही फेस्टिवल का भी यहाँ पर इनेकाद किया गया है, जिसमें घुड़दौड़ और ऊँटों की दौड़ के साथ साथ मलाखड़ा के मुकाबले भी होंगे। जी। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक के हुसूल के लिए सरकारी टीवी ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म को यकीन दिलाया था कि शराकतदारी के लिए शफाफ अमल इख्तियार किया जाएगा, मगर कुछ रोज बाद मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि सरकारी चैनल ने ARY नेटवर्क को अपना शराकतदार बना लिया। इस बात का इंकशाफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म की उन दस्तावेजात में हुआ है जो उसने अपनी रिट पिटिशन के साथ अदालत में जमा कराई हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक गुज़िश्ता माह मुतनाज़ तौर पर सरकारी नशरियाती इदारे और ARY के कंसोर्शियम को फरोख्त किए गए थे। इन हुकूक के हसूल के लिए कंसोर्शियम की तश्कील को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। फर्म ने पिटिशन के साथ जो दस्तावेजात अदालत में पेश की हैं, उससे साबित होता है कि दिसंबर में सरकारी टीवी की इंतजामिया ने फर्म को यकीन दिलाया था कि PSL 7 और 8 के नशरियाती हुकूक के लिए उस समेत किसी भी कंपनी के साथ मुआहदे के लिए शफाफ तरीकाकार अपनाया जाएगा और हर किसी को मुकाबले के लिए यकसा मौके मिलेंगे और इस ज़मन में वजीर इत्तलात और नशरियात की हतमी मंजूरी दरकार है। ताहम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म के मुताबिक उसे चंद रोज बाद मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ कि सरकारी टीवी ने खामोशी से ARY के साथ मुआहदा कर लिया। फर्म का मौक़िफ़ है कि ARY और सरकारी टीवी का कंसोर्शियम गैर कानूनी है और उसकी तश्कील पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ को भी ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे साबित होता है कि सरकारी टीवी ने सारे मामले में गलत बयानी से काम लिया। एक जानिब सरकारी टीवी मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि उसने PSL के नशरियाती हुकूक की शराकतदारी के लिए अगस्त में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का इश्तिहार दिया था और उसकी बुनियाद पर PSL के लिए कंसोर्शियम मुआहदा किया। और दूसरी जानिब सरकारी टीवी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स नोमान नियाज दिसंबर में मुख्तलिफ कंपनियों से पाकिस्तान सुपर लीग के नशरियाती हुकूक में शराकतदारी के लिए बातचीत कर रहे थे। अगर सरकारी टीवी ने PSL के लिए अगस्त में जारी करदा इश्तिहार की बुनियाद पर ही मुआहदा कर लिया था, तो फिर सवाल यह है कि दिसंबर में नोमान नियाज दीगर पार्टियों से क्यों बात कर रहे थे।